हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूं कि बहुत सारे बच्चे को एक गाइडेंस की जरूरत होती है। से भी अगर मिल जाए तो शायद कोई एक बात उसको ऐसी मिल जाएगी जो उसकी सफलता में सहायक होगी, और उसे थोड़े से धक्के की जरूरत होती है, और उस बात से शायद वो धक्का मिल सके जो उसको जरूरत थी एक्चुअल में। तो ऐसे में बहुत सारी बातें कहूंगा, हो सकता है कोई एक आध बात आपके काम की हो, और वो अगर आप फॉलो कर लें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि सारी बातें सबके काम की नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बातों से आप एग्री करेंगे और बहुत सारी बातों को कहेंगे ये तो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे बहुत काम की ये बात नहीं है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि वास्तव में ये कर पा रहा हूं या नहीं, या मैं करने का दिखावा कर रहा हूं, खुद औरों को नहीं, पहले खुद को दिखा। गोल्डन ईयर है ना, ये बचना नहीं चाहिए आपसे। स्पेशली मैं यूपी कहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा अगर गोल्डन, तो ये बहुतों के लिए मैं आज आपको अवसर दिखाऊंगा। गोल्डन तो ये बहुतों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्डन अगर मैं बोलूं तो वो यूपी के लिए है। कि सबसे ज्यादा गोल्डन भी कोई शब्द होता है? हाँ, यहां तो आप कह ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्डन यूपी के बच्चों के लिए। कैसे है? क्योंकि यहां 2027 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहला साल किसी भी स्टेट के लिए एक बड़ी बड़ी वो लेकर के आता है, संभावनाएं, है ना। चलो, तो उन संभावनाओं को खोजते हैं और किस तरह से हम इसको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। वरना आप हैप्पी न्यू ईयर ही कहते रहोगे बाकियों को, और दूसरों को खुश करते रहोगे, और खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन देते रहोगे कि उसने मुझे सेम टू यू बोला। नहीं बोला तो आप उससे नाराज हो जाएंगे, और यही चलता रहेगा। नया साल कैलेंडर में बदलता रहेगा, लेकिन आपके जीवन में शायद ही कुछ बदलेगा। अगर कुछ बदलना ही चाहते हो तो इस गोल्डन ईयर का आपको फायदा उठाना होगा। थोड़ा सा लालची बनना होगा, थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली फीलिंग लानी होगी, थोड़ा सा बाकी लोगों के प्रति आपको लापरवाह होना पड़ेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा वफादार रहना। ये नौकरी आपके पास आ जाएगी, और नौकरी अगर आपके पास आ गई तो लोग आपके प्रति वफादार हो जाएंगे। वरना दगाबाज तो आपको जगह जगह मिलते ही रहेंगे। अगर आप नाकामयाब रह गए तो फिर आप कहोगे कि यार मेरे इसको तो हर कोई धोखेबाज ही मिलता है, और इसी बात से परेशान रहोगे। क्योंकि जीवन में जितना भी हम आगे देख रहे हैं, या अब आप देखते होगे, पहले लोग सीधे होते थे, और आज बोलते हैं कि आज लोग कुछ और ही तरह की मानसिकता हो चुकी है। और आने वाले टाइम में जितना भी हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जाएंगे, ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी। चालाकियां लोगों की और बढ़ेंगी, और आप ऐसे सीधे के सीधे ही रह जाओगे। लोग आपके प्रति तब जाकर के थोड़े से, मतलब आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं जब आप कुछ हो। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो कोई क्यों आपके प्रति उतना सीरियस हो? कोई क्यों आपको अपनी जीवन में सोचे भी आपके बारे में? तो मैं समझ जाओ कि मैं कहां कह रहा हूं। और अगर आप इस बात से किसी से नाराज होते हो कि भाई वो मेरे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, लेती, तो फिर ये आपकी ही कमी होगी, किसी और की नहीं। तो मेरे भाई, मैं कुछ संभावनाएं आपको बता रहा हूं। संभावनाएं हैं जैसे यूपी का मैं गोल्डन ईयर कह रहा हूं, तो यूपी की मैंने कुछ वैकेंसीज लिखी हैं, जैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी कांस्टेबल 32,000, वो 4,500। 1,352 यहाँ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये तो खैर कुछ ही बच्चों के काम की रहेगी, ओ लेवल वाले बच्चों के। यूपी लेखपाल सभी के लिए जिन्होंने पैट दिया, उनकी भी संभावनाएं हैं। पर कोई कहेगा मेरा तो पैट ही नहीं है क्लियर, तो मेरे लिए क्या हो सकता है जब मेरा पैट ही क्लियर नहीं है? तो भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो आप कुछ भी नहीं तो ये वाली जॉब तो अपनी जेब में कर सकते हो। यार ये इतनी ज्यादा पोस्ट हैं, अगर आप इसमें भी अपना नंबर नहीं डाल सकते तो फिर कोई क्यों किसी से उम्मीद करते हो कि भाई मैं किसी के लिए बनाऊं या कोई मेरे लिए बना? 41,000 वैकेंसीज यूपी होमगार्ड आपको मौका दे रहा है। तो यहां आपको, मतलब अगर कहीं भी नहीं आ रहे तो यार ये तो नहीं छूटना चाहिए हाथ से, है ना। तो ये तब है कि ठीक है भाई, मैं और जगह नाकामयाब रहा, पर ये तो ले ही ली मैंने गिर मर के। और ये उनको ही मिलेगी जो और जगह कामयाब नहीं होंगे, ये वो तो ले ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट को, हालांकि अब आप देखो ना, यूपी पुलिस ली मैंने गिर मर के, और ये उनको ही मिलेगी जो और जगह कामयाब नहीं होंगे, ये वो तो ले ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट को भी खराब करेंगे। हालांकि अब आप देखो ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला बच्चा ही इस एग्जाम को निकालेगा, और उसका एग्जाम मान लीजिए बाद में है, तो वो यहाँ सारी पोस्टों को खराब कर रहा होगा। बहुत सारे ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि यूपी कांस्टेबल में भी उनका नंबर आएगा। तो ये भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट भी है, भैया यूपी कांस्टेबल के एग्जाम को आप होमगार्ड से पहले ले लो, तो ज्यादा ठीक रहेगा। वरना तो बहुत सारे बच्चे नौकरी को, इसको दोनों को भरेंगे, और यही बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे और फिर ज्वाइन उसको करेंगे।
ठीक है, पर चलो ये एक मैंने संभावनाएं दिखाई हैं जो केवल यूपी में है और यूपी के बच्चों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। एक आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जैसे हरियाणा पुलिस, अलग अलग स्टेट पुलिस में वैकेंसीज आ रही हैं। बिहार पुलिस में 22,000 आने वाली है, हरियाणा पुलिस में 11 तारीख को फॉर्म आ रहे हैं, बिहार एसआई में ये चल रही है भर्ती, एमपी पुलिस में फिर से आ रहे हैं फॉर्म, फिर से बहुत जल्दी, मतलब ये कैलेंडर जारी कर दिया है और ये शायद अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम भी होगा। इस तरह की संभावनाएं वहां जताई जा रही हैं क्योंकि वहां कुंभ आ रहा है, तो कुंभ की वजह से जो है वहां लगातार भर्तियां चलेंगी। गुजरात पुलिस में ये अनाउंस्ड है, जम्मू कश्मीर पुलिस, ऐसे पंजाब पुलिस स्टेट में हमेशा चलती रहती है वहां, महाराष्ट्र पुलिस में रेगुलर वैकेंसी आती हैं, असम में भी बहुत सारी वैकेंसी, तो मैं स्टेट की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह की वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं और दिखाऊं आपको कि एसएससी की वैकेंसीज, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई और दिल्ली पुलिस की संभावना इस बार भी बहुत लोग बता रहे हैं कि शायद कैलेंडर में दिल्ली पुलिस भी देखने को मिले, जो एसएससी जीडी 2026 का कैलेंडर आने ही वाला है, बहुत जल्द ये आएगा। तो ये सारी संभावनाएं यहां पर, ये आप देखो कि काफी सारी वैकेंसी एसएससी में भी रहती हैं, तो यहां भी आप एक वैकेंसी अपने लिए टारगेट कर सकते हो। मैं अभी इसमें डाउटफुल हूं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस आएगा, पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद दिल्ली पुलिस इस बार कैलेंडर में देखने को मिले। अब रेलवे देखिए ना, एसएससी हमारे पास रेगुलर होता था, एक और संभावना आ गई कि रेलवे भी अब रेगुलर है। तो अगर एसएससी और रेलवे दोनों अपना रेगुलराइज कर चुके हैं, तो फिर आपको वहां संभावनाएं तलाशनी चाहिए। तो देखो, रेलवे में ये वैकेंसीज ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं जो ग्रीन टिक है, और ये वाले फॉर्म अभी आने हैं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे तो 2026 में इतनी सारी भर्तियां रेलवे के अंदर भी हैं। तो आप अपना टारगेट कैसे चुनेंगे वो तो आप ही पर डिपेंड करेगा, पर मैं आपको वैकेंसीज और संभावनाएं दिखा रहा हूं। ये केवल मेल ही नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों वैकेंसीज नहीं लेके आया हूं, और बहुत जगह छोटी छोटी वैकेंसीज और भी बहुत सारी हैं, पर ये बता रहा हूं कि ये तो वो है जो सब में फेमस है, ये वो वैकेंसीज हैं जिनका क्रेज युवाओं में होता है। अगर आप कहो कि सर इन सब में मेरा नंबर आना चाहिए, मैं जहां भी फॉर्म भरूं मेरा वहां सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे, आपका कोई दोस्त भी ऐसा जरूर होगा कि जो जहां फॉर्म भरता है वहीं नंबर डाल देता है। उसका कारण ये रहा, भैया वो सब्जेक्ट कमांड करता है, और यही सब्जेक्ट है, सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो यही सब्जेक्ट अगर आपने स्ट्रांग कर लिए तो आपका हर जगह सिलेक्शन होता चला जाएगा। जो बच्चे अभी 12th करके कंपटीशन की तरफ आए हैं, तो वो इस सोच से परेशान रहते हैं कि मेरा भाई बहन पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है और उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे वो उम्मीद छोड़ देता है। क्योंकि आप देखो, अगर आप घर में बड़े हैं और पहला कोई कंपटीशन निकालने के इंतजार में है और तैयारी करते करते लंबा टाइम हो गया और आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो केवल आपने अपना नुकसान नहीं किया, आपने अपने छोटे भाई बहनों का और अपने रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उनका भी नुकसान कर दिया, जो आपसे बहुत अटैच है। आप अपने यारे प्यारों का नुकसान करते हो अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो, क्योंकि वो आपको देख करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं कि हाँ, उसने इतने दिन मेहनत की तो वो सेलेक्ट हो गया, तो फिर मैं भी हो सकता हूं। अगर आप 3 महीने 3 साल तक तैयारी करते रहे और आप सेलेक्ट नहीं हुए कहीं भी, तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि मेरा छोटा भाई बहन वैसे ही डिमोटिवेट है कि मैं इस लाइन में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे भाई का ही नहीं हो रहा है, वो इतना पढ़ता है दिन रात 8-9 घंटे 10 घंटे वो, अब वो आपको पता है कि आप बिगाड़ते हो या पढ़ते हो, इतना पढ़ पढ़ के भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है वो कर देता, पर आपकी वजह से वो नहीं कर पाएगा, तो उसके दोषी आप होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं, और देखो हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं करेगा। इसमें कुछ पॉइंटर्स दूंगा कि अगर आप इनके ऊपर अपने काम करो। मैंने अभी आपको संभावनाएं दिखाई हैं, गोल्डन ईयर ये आपके ऊपर होता है, बनाना है नहीं बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीजें दिखाऊं कि मेरे भाई क्यों अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई इसका कोई ठोस जवाब कि भाई क्यों नहीं हो पाया, मैं एक ठोस जवाब दे सकता हूं इसका, और आप इस पर एग्री करेंगे। आप जिस दिन से पढ़ाई का प्रण लेते हैं उस दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब बहुत बढ़िया मेहनत से पढ़ना है, और अब तो मैं लेकर के रहूंगा, जान लगा दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, बस एक बार वैकेंसीज आ जाए। पर क्या वो उसके एग्जाम होने तक कर पाते हैं? आप खुद से पूछिए, नहीं कर पाते हैं। आपकी पढ़ाई में है डिसिप्लिन की कमी, और डिसिप्लिन पढ़ाई उसी को कहते हैं कि जो पहले दिन ठाना है वो अंतिम दिन तक ऐसा का ऐसा ही चलेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 6 घंटे ठाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की, मेरा तब भी नहीं हुआ। और कुछ बच्चे कहते हैं आपको मिल जाएंगे, मैं 6 घंटे रोज पढ़ता था और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसका कारण यही है कि वो 6 घंटे हर रोज पढ़ा है, और वो कभी 10 घंटे कोई पढ़ा है और कभी हफ्ते भर में टाइम मिल गया तो 12 घंटे भी पढ़ लिया, लेकिन उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। और गिनोगे आप हमेशा 10-12 घंटे ही, कि जब भी पढ़े 10-12 घंटे पढ़े, ये नहीं कहते। तब कहते मैंने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की, पर वो ओकेजनली की, अपनी सहूलियत के अनुसार की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं की, जब मन किया तब पढ़ाई की। ये नहीं होना चाहिए। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का हमेशा टाइम टेबल फॉलो होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आपको करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो यह कमी जरूर रही होगी, और आप जानते हैं कि मेरी कमी कहां रही थी। उस कमी पे काम करिए